हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक की। डाइजेशन इन माउथ हम कर चुके हैं, ईसोफेगस हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है पेट यानी आमाशय की, यानी हम धीरे धीरे पाचन के खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आमाशय खत्म होते ही बचता है छोटी आंत और बड़ी आंत, टॉपिक खत्म। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। सबसे पहली चीज जो आपको स्टमक में याद रखनी है वो क्या है? तो पहली चीज लिख लीजिए कि स्टमक जो है हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, उन 3 हिस्सों का नाम क्या है? पहला आता है कार्डियक, फिर आता है फंडस और फिर आता है पाइलोरिक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम है, कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, स्टमक जो होता है वो हमारा जे शेप का होता है। कैसा? उसकी आकार कैसी होती है? जैसे जे बनता है। तो बना दीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारा स्टमक। ये क्या है? हमारा स्टमक। ऊपर से क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है हमारी ईसोफेगस। क्या आ रही है? ग्रास नली। ग्रास नली किसमें खुली? पेट में। खाने को लेकर आई, किसको? बोलस को लेकर आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ठीक है, खाने को लेकर आई ग्रास नली, और फिर पेट से होते हुए खाना चला गया नीचे छोटी आंत के अंदर। इस छोटी आंत के पहले भाग को, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं स्टूडेंट्स। पहले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, इसे बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी नहीं, एक्चुअली ग्रहणी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रसनी भी बोल देते हैं, बट आप ग्रहणी लिख लीजिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए जो आपको ध्यान से याद रखनी है। यहां से आया क्या? यहां से आया हमारा बोलस। याद है? ईसोफेगस में क्या आता है? ईसोफेगस में आता है हमारा बोलस। अब इस बोलस के ऊपर हमारा पेट, हमारा आमाशय काम करेगा, बहुत सारा काम करेगा। इसके अंदर खाने को पचाएगा। ठीक है, और खाने को पचाने के बाद जब खाना यहाँ से निकलेगा ना स्टमक से, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अब इसको बोलस नहीं बोलते, अब इसको बोलते हैं एक और नए वर्ड से जो कि है काइम। क्या बोलते हैं? काइम। काइम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है पोर्शन? ये है कार्डियक, ये है फंडस और ये है पाइलोरिक। 3 हिस्से हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको? क्या बताया मैंने? पेट की शेप होती है जे जैसी, जैसे जे होता है, जग वाला जे। ठीक है, 3 भाग होते हैं, पहला है कार्डियक, फिर फंडस, फिर पाइलोरिक। खाना आता है यानी बोलस आता है ग्रास नली से, और बोलस फिर पचने के बाद कहलाता है क्या? काइम, और चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, यानी ग्रहणी में। क्लियर है? अब बात करते हैं पेट के अंदर की, यानी कि खाने में अंदर क्या होगा, पेट के अंदर खाने के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि हमारे खाने में देखो क्या क्या होता था। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होता था, हमारे खाने में प्रोटीन होता था, और हमारे खाने में फैट यानी वसा होता था। प्रोटीन की स्पेलिंग TEIN। ठीक है, वसा होता था। अब आपको याद है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो गया? माउथ में हो गया ना। पूरा नहीं हुआ वो बात, ठीक है, लेकिन शुरू तो हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या शुरू होगा? अब प्रोटीन का पाचन होगा, यानी पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे? हमारे स्टमक यानी हमारे पेट यानी हमारे आमाशय में होती है एक ग्रंथि, जिसका नाम आप लोगों को याद होगा। नाम क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम था? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे जठर ग्रंथि भी कहते हैं या गैस्ट्रिक ग्रंथि भी कहते हैं। तो पेट में कौन सी ग्रंथि है?
जठर ग्रंथि। और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी तो कुछ निकालेगी, वो निकालेगी एक जूस जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस, यानी इसे बोला जाता है जठर रस। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम और डिटेल में जाएंगे। पेट में क्या थी? ग्रंथियां। उन ग्रंथियों से क्या निकला? एक जूस, एक रस। अब इस रस के अंदर कई सारी चीजें हैं। इस रस के अंदर कई सारी चीजें हैं। क्या क्या? इस रस के अंदर क्या है? पहली चीज इसके अंदर होता है एक अम्ल जिसे बोला जाता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रस के अंदर पहली चीज क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? पहली चीज। फिर आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। इस रस में और क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदर होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन। तीसरा होता है इसके अंदर रेनिन, और चौथा होता है इसके अंदर म्यूकस। ये चार चीजें हमारे किसमें होती है? पेट के जठर रस के अंदर, यानी कि हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर पेप्सिनोजन, फिर रेनिन और फिर म्यूकस। अब इन चारों को डिटेल में पढ़ें। देखो, आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है। अम्ल का कार्य क्या होगा? ये हमारे खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मार देगा, यानी बैक्टीरिया किल कर देगा ये, यानी जीवाणुओं को मार देगा। अगर हमने कुछ खाया और उसमें कुछ कोई कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जर्म्स आ जाए, जीवाणु आ जाए, तो जीवाणु मार देगा कौन? ये HCl। HCl क्या करता है? खाने में मौजूद जीवाणुओं को मार देता है। इसके बाद आता है HCl का दूसरा कार्य। HCl जो है, ये जो पेप्सिनोजन बैठा है ना, ये एक्चुअली सो रहा होता है। पेप्सिनोजन जो है वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा होता है। HCl उसे जगाता है। HCl कहता है भाई खाना आ गया, उठ जा, क्योंकि सारा काम इसी ने करना है। ठीक है? HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को जगाता है ताकि वो अपना कार्य करे। तो HCl का दूसरा कार्य क्या है? एक्टिवेट पेप्सिनोजन। एक्टिवेट पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिनोजन को जगाना। पेप्सिनोजन को जगाने का कार्य किसका है? HCl का। ठीक है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या कर दिया? खाने में मौजूद कीटाणुओं को मार दिया और हमारे पेप्सिनोजन को जगा दिया। ठीक है? अब पेप्सिनोजन जाग गया। जैसे ही वो सो के उठा, वो तैयार होने लगा। तो जैसे ही वो सोकर उठता है, पेप्सिनोजन को जगाता कौन है? HCl। HCl ने पेप्सिनोजन को जगाया, तो पेप्सिनोजन बदल जाता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या है? ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो कि पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि अब मैं बात कर रही हूँ पेप्सिन क्या कार्य करता है उसकी। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके ऊपर कौन कार्य करता है? पेप्सिन कार्य करता है, और उस प्रोटीन को बदल देता है किसमें? अमीनो एसिड में, यानी अमीनो अम्ल में। याद है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, तो टूटेंगे भी किसमें? अमीनो अम्ल में। तो क्या हुआ? HCl ने कीटाणुओं को मार दिया। हमने अपने हाथों से खाना खाया, हाथों में जर्म्स हो सकते हैं जो खाने में चले गए, उन कीटाणुओं को मार दिया किसने? HCl ने। फिर इसने क्या किया? पेप्सिनोजन को जगाया। पेप्सिनोजन जागा, जागने के बाद तैयार हुआ, क्या कहलाया? पेप्सिन। और अब ये पेप्सिन क्या करेगा? खाने में मौजूद प्रोटीन को तोड़ देगा अमीनो एसिड में। अब बारी आती है रेनिन की। याद है, हमने रेनिन को डिस्कस किया था जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे, जब हम क्या पढ़ रहे थे? हमने मिनरल्स पढ़े थे शायद, तब हमने रेनिन को डिस्कस किया था। हमने बोला था कि रेनिन जो है वो क्या करता है? देखो हमारे खाने में बहुत टाइप के प्रोटीन होते हैं, लेकिन रेनिन सिर्फ और सिर्फ दूध को पचाता है।
तो दूध में, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है कैसीन प्रोटीन, और इस कैसीन को अमीनो एसिड में बदलता है कौन, रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध के प्रोटीन को यानी कैसीन को बदलता है अमीनो अम्ल में। अब आखिरी बचता है म्यूकस। तो म्यूकस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है एसिड, ये अम्ल इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता है कि अगर इस अम्ल के अंदर हमने अगर पेट का अम्ल निकाल लिया और उसमें एक कील को डाल दिया, लोहे की कील को डाल दो, तो वो कील उसी समय पिघल सकती है, ये इतना स्ट्रोंग होता है। तो सोचो ये हमारे पेट को खराब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पेट के अंदर जब खाने की डाइजेशन शुरू होती है ना, उससे पहले म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ऐसे पूरे पेट के ऊपर एक लेयर बना लेता है। अब इसके अंदर HCl अगर आएगा भी ना, तो वो पेट से टच नहीं होगा, वो म्यूकस से टच होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेट के ऊपर उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रिवेंट फ्रॉम HCl से पेट को बचाता है, HCl से पेट को बचाता है। तो इस तरीके से हमारी डाइजेशन इन स्टमक खत्म होती है। कुछ 2-4 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है, वो एक बार रिपीट करते हैं फिर बताते हैं। मैंने आपको बोला हमारे पेट के 3 हिस्से होते हैं, पहला है कार्डियक, फिर है फंडस, फिर है पाइलोरिक, ठीक है। जे शेप का हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, ठीक है। पेट के अंदर आती है ईसोफेगस यानी ग्राफ नली बोलस को लेकर, और फिर अंदर होता है किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन। वो प्रोटीन के पाचन के बाद खाना क्या कहलाता है, काइम, चला जाता है किसमें, ड्यूओडेनम यानी ग्रहणी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग के अंदर। फिर मैंने आपको बोला कि हमारे पेट के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, हमारे पेट में होती है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो निकालती है अपने अंदर से एक जूस जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 4 चीज़ें होती हैं, देखो होती बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ काम की करनी है। 4 चीज़ें होती हैं। पहला HCl जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक अम्ल है तो हमारे खाने में मौजूद कीटाणुओं को मार देगा। साथ ही साथ ये दूसरे नंबर पे मौजूद पेप्सिनोजन को जगाता है, ठीक है। अब पेप्सिनोजन को जगाया किसने, HCl ने। जगने के बाद वो बन गया पेप्सिन, और पेप्सिन क्या कर देगा, खाने में जितना भी प्रोटीन होगा, दूध के प्रोटीन के अलावा जितना भी प्रोटीन होगा सबको अमीनो अम्ल में बदल देगा। फिर बारी आती है रेनिन की, ठीक है। पेप्सिन क्या होगा स्टूडेंट, पेप्सिन एक एंजाइम होगा, क्योंकि एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना, जो कि यहाँ पर हुआ। फिर बात करेंगे रेनिन की, तो रेनिन भी एक एंजाइम है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को यानी कैसीन प्रोटीन को बदल देगा अमीनो अम्ल में, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे आता है म्यूकस, जो कि कार्य करता है हमारे पेट को HCl से बचाने का। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ, वो क्या है, सुनिए ध्यान से। हमारे पेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, HCl होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि पेट के अंदर क्या होता है, पेट के अंदर होता है HCl। तो आपको यहाँ से याद रखना है HCl का एक और नाम। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं, जो कि है म्यूरिएटिक एसिड, जो कि है म्यूरिएटिक अम्ल, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि HCl का नाम बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता होता है, आपको याद रखना है म्यूरिएटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, HCl जो है, आपने सुना है कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, यानी गैस बन जाती है, जनरली बोलते हैं जो, वो क्यों होती है। देखो, ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा HCl निकलेगा, ज़्यादा HCl निकलेगा। HCl क्या है, एसिड, HCl ज़्यादा, एसिड ज़्यादा, एसिड ज़्यादा तो एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है। हम क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए हम ऊपर से इनो पी लेते हैं। क्या है इनो, तो आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इनो क्या है भाई। ये जो हम इनो पीते हैं, ये क्यों पीते हैं, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, इनो एक बेस है, इनो एक बेस है, यानी एक क्षार है। इनो में होता है MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जब भी किसी अम्ल में क्षार डलता है ना,
तो अम्ल की अम्लीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पेट में देखो एसिड ज़्यादा हुआ तो हमने उसमें बेस डाल दिया। देखो आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें चीनी डाली, आपने 2 चम्मच चीनी डाली, आपको मीठा कम लगा, आपने 6 चम्मच और डाल दी। अब वो ज़्यादा मीठा हो गया तो आप क्या करोगे, पानी और डालोगे ना। आप सोचोगे और पानी डाल देता हूँ, थोड़ा सा कम मीठा हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना सब कुछ बैलेंस करने के लिए, बस वैसा ही है। आपने खाना ज़्यादा खा लिया, एसिड ज़्यादा हो गया। अब एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए बेस डालना पड़ेगा, और बेस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि किस में होता है, आपके इनो में होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसे एक और नाम से जाना जाता है, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है एंट एसिड। अब ध्यान से देखो, इसके नाम में एसिड है, एंट एसिड, लेकिन ये एसिड नहीं है, ये बेस है। इसका नाम क्या है, एंट एसिड, मतलब एंटी एसिड, एसिड के अपोजिट कार्य करने वाला। ठीक है, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको जब हम एसिड बेस एंड सोल्ट करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट में पाचन हो गया किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन बदल चुके हैं अमीनो एसिड में, लेकिन सारे प्रोटीन नहीं पचते। जैसे मुंह में 30% हुआ था, यहाँ पर भी 40-50% होता है प्रोटीन का पाचन, या 70 तक भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद आगे की प्रोसेस किस में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो पेट में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर हम लीवर का, यकृत का अलग पार्ट रखेंगे, पेनक्रियास का अलग पार्ट रखेंगे, और इंटेस्टाइन का अलग पार्ट रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।